हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसी को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 स्टूडेंट्स हमारी चल रही थी। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 देन 2 देन सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 कहाँ तक कर लिया था हमने। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स आज हमें देखना है। ठीक है ना। तो आराम से समझिएगा। अभी तक के जितने क्वेश्चंस हमने करे सीक्वेंस से करे हैं, इसलिए आपको सीक्वेंसेस समझ में आना चाहिए। देखो क्योंकि ना बहुत सारी छोटी छोटी बातें क्वेश्चंस के दौरान हो जाती हैं, है ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है। हो सकता है आपको क्वेश्चन नंबर 15 में प्रॉब्लम हो रही हो और आप पहली बार मुझे देख रहे हो, तो बहुत जरूरी है कि आपको मेरी साइकोलॉजी जो हमारे बीच का कोऑर्डिनेशन है बन जाना चाहिए इससे पहले के क्वेश्चंस के दौरान। ठीक है ना। चलो देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 up to so on and 3, 10, 17 up to so on इक्वल ऐसा बोला गया कि जो ये दो AP है, ये क्या एक AP है? यस एक AP है। क्यों AP है? क्योंकि इसके जो टर्म्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस बना हुआ है वो कॉमन है। जैसे 63 और 65 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो 65 और 67 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। दैट इज व्हाई दिस सीक्वेंस इज अ काइंड ऑफ एन AP। ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट टर्म इसका 3 है और जो डिफरेंस बना है 3 और 10 के बीच में इट इज 7 एंड द डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 17 इज ऑल्सो 7। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये भी AP है और ये भी AP है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो ये वाली AP है और जो ये वाली AP है इनके कौन से नंबर का टर्म जो है वो इक्वल होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs इक्वल। समझ में आ गई बात? हाँ, तो इसको ऐसे समझिए ना कि क्योंकि देखो मेरी बात प्लीज ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चंस को समझना जरूरी है कि कहना क्या चाह रहे हैं। 63, 65, 67 ऐसे 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 करके जा रहा। ठीक है ना। 3, 10, 17 ऐसे ऐसे करके जा रहा। बोला गया कि इनका कौन सा टर्म इक्वल है। ये क्वेश्चन करो उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि 2, 4, 6, 8 ऐसे कर एक AP जा रही है। उसके बाद 3, 5, 7, 9 कर एक AP जा रही है। मुझे बताइए कि इन दोनों APs के लिए कौन से नंबर का टर्म जो होगा वो दोनों का इक्वल होगा। सेम क्वेश्चन जो है वही मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, बस मैंने AP बदल दी। इसकी जगह ये बोल दी, इसकी जगह बोल दी। बताइए कौन से नंबर का टर्म होगा इन AP का जो आपस में इक्वल होगा, करके बताओ जरा। अब समझना जरा, कोई भी नंबर का टर्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ना जनरल नॉलेज यूज करो। देखो प्लीज, ये 63, 65, 67 बढ़ता हुआ जा तो रहा है, लेकिन इसका जो बढ़ने की रेट है, जो बढ़ने की इसकी दर है वो कम है। 63 और 65, 67 यानी दो करके बढ़ रहा है। ये वाला अभी तो कम लग रहा है, 3 बहुत कम है 63 के कंपैरिजन में, लेकिन इसकी छलांगे ज्यादा बड़ी है। ये 7 की छलांग मार रहा है। तो डेफिनेटली हो सकता है कहीं पर इनको आपस में मीट कर जाए, दोनों एक ही जगह पर कोइंसाइड कर जाए, है ना। क्यों समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, ये बात है। जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते हो, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात मैं बोल देता हूँ। जैसे ना कोई एक इंसान है, ये ना साइकिल में जा रहा है। पीछे से एक बाइक में एक इंसान आ रहा है, यानी कि मेरा बाइक और साइकिल कहने से मेरा मतलब ये है कि साइकिल वाले की स्पीड कम है और बाइक वाले की स्पीड ज्यादा है। क्या कभी बाइक वाले से पकड़ लेगा? जबकि बाइक वाला पीछे है, बाइक वाले से 1 किलोमीटर पीछे भी है। क्या पकड़ लेगा इसे? हाँ पकड़ लेगा, डेफिनेटली किसी टाइम इंस्टेंट पे पकड़ ही लेगा अगर इसकी स्पीड ज्यादा है तो। वही बात है, ये वाले की स्पीड ज्यादा है, भले ये पीछे है, ये वाला भले ही आगे है शुरुआत से ही, लेकिन इसकी स्पीड कम है, तो पीछे वाला पकड़ ही लेगा कभी ना कभी। ये समझे होंगे आप, मैं कुछ बिहाइंड द सीन बोल रहा था। ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी इस पर भी चर्चा करेंगे कि जो बात मैंने कही कि कभी कोइंसाइड नहीं कर पाएगा वो कैसे मैथमेटिकली दिखेगा, वो देखते हैं अभी थोड़ी देर में। ठीक है ना। हाँ, तो इसको मैं फिलहाल रख लेता हूँ साइड में, क्योंकि जब मैंने इस पर बात छेड़ दी थी तो इसको पूरी करेंगे अब लास्ट में। फिलहाल 63, 65, 67 ऐसी हमारी एक AP है ना। उसके बाद 3, 10, 17 अप टू सो ऑन ऐसी एक हमारी दूसरी AP है। क्लियर है? हमसे बोला गया कि कौन से नंबर का टर्म दोनों AP का इक्वल होगा। मान लीजिए ये AP नंबर 1 है और मान लीजिए AP नंबर 2 हम इसे कह लेते हैं। ठीक है ना। अब मैं अगर कहता हूं कि लेट्स से इनका nth नंबर का टर्म, इसने बोला भी है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ AP। इस AP का nth टर्म कैसा होगा? इस AP का जो nth नंबर का टर्म, क्योंकि देखो हमें एक फॉर्मूला बिल्कुल पता है कि a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये हम जानते हैं।
ये फॉर्मूला एक जनरल फॉर्मूला है। अगर मैं फर्स्ट एपी के लिए बात कर रहा हूं, फर्स्ट एपी के nth टर्म को अगर मैं a ऑफ n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो वो कितना होगा? फर्स्ट टर्म देखो कितना है, 63 प्लस nth टर्म निकालना है इसलिए n के प्लेस पे n ही रख रहा हूं, और कॉमन डिफरेंस d कितना है? देखो इस पहली वाली एपी में 2 का डिफरेंस है, क्योंकि 63 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है। ये पहले वाले उससे हमारी ये बात निकली, ठीक है ना। इसको फिलहाल मैं हटा रहा हूं, बाद में ले लेंगे इसको। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये फर्स्ट वाली एपी है, उसका nth नंबर का टर्म ऐसा दिखता होगा। आप चाहो तो इसे थोड़ा सा और सिंपल कर दो कि a ऑफ n इज इक्वल टू 63 प्लस 2 टाइम्स n माइनस 2 1 जा 2, है ना। ठीक है, 63 और ये 2 आपस में कैलकुलेट होंगे, 61 हो जाएंगे, प्लस 2 ऑफ n प्लस 2 ऑफ n इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू a ऑफ 1। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो हमें समझ में आ गया कि जो पहली वाली एपी है इसकी कोई भी नंबर का जो जनरल नंबर ऑफ टर्म है वो 61 प्लस 2n है। अगर आपको थोड़ा सा फील लेना हो तो मैं बता देता हूं। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको अगर पहले नंबर का टर्म चाहिए, यानी फर्स्ट नंबर का टर्म चाहिए, यानी n के प्लेस पे अगर आप 1 रखोगे, 61 प्लस 2 63, पहले नंबर का टर्म आ गया। आप बोल रहे मुझे सेकंड नंबर का टर्म चाहिए, n के प्लेस पे 2 रखो, तो 2 2 जार 4, 61 प्लस 4 65, सेकंड नंबर का टर्म आ गया। आप देख रहे हो मैच कर रहा है। तो जनरल नंबर ऑफ टर्म आपने निकाल दिया, वो कैसी शक्ल का होगा? 61 प्लस 2n टाइप का होगा। मेरी बात बोलो समझ आई नहीं आई? ऐसे ही अगर मैं इसका जनरल टर्म निकालूं, इसका जनरल टर्म निकालूं, ध्यान से प्लीज समझना, छोटी सी बात है। क्या मैं यहां पर भी सेम फॉर्मूला रखूं या क्या करूं या क्या नहीं करूं? देखो अगर मैं बोलूं कि इसके लिए जनरल फॉर्मुलेशन ऐसा वाला है, b ऑफ n इज इक्वल टू b प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और मोर प्रिसाइजली मुझे इसको d डैश या d1 कुछ भी कह लो। मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ वाले को अगर d1 कहते हो, ऊपर वाले d को, तो इसको d2 कह लो। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पहली वाली एपी में डिफरेंस कुछ अलग था जो कि 2 था, दूसरी वाली एपी में डिफरेंस कुछ और है जो कि 7 है, तो मैं उसे d2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी वो अलग डिफरेंट कॉमन डिफरेंस है, ये अलग कॉमन डिफरेंस है। उसमें आपके मन में ये बात तो आ नहीं रही कि मैंने यहाँ पे b क्यों लिखा? b भी मैंने यही रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा कि उस वाले का कॉमन डिफरेंस कुछ और है, सॉरी फर्स्ट टर्म कुछ और है और इसका फर्स्ट टर्म कुछ और है, जैसे इसका 63 और इसका 3, तो b मतलब यहाँ पर फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वहां पर a था इसीलिए मैंने यहाँ पर b अलग दिया कुछ, है ना, अलग दिया कुछ। समझ में आ रही बात है? उसका मीनिंग फर्स्ट टर्म, और ये b ऑफ n भी रिप्रेजेंट कर रहा है किसी जनरल नंबर ऑफ टर्म को। अब मैं a ऑफ n ही तो नहीं लिख सकता ना उसे, हाँ, तो वो बात है, वो कुछ अलग शक्ल होगी उसकी। जैसे कि यहाँ के ये ऐसा समझ लो कि इसको हम ऐसे जनरली ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a1 a2 a3 करके, और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं b1 b2 b3 करके। यही तो बात हो रही है। आप खुद सोचो दिमाग से, मैंने b लिख दिया तो ऐसा नहीं कि आप भी b करके करो, खुद सोचो। मान लिया आपके मन में जो आ रहा है वो करके देखो, तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैंने b क्यों लिखा इसको, क्योंकि दोनों अलग अलग एपी है ना। हाँ, इसीलिए इसका कुछ टर्म होगा, इसका कुछ अलग टर्म होगा, तो दोनों को अलग अलग दिखा रहा हूं मैं ये। अब आप देखोगे कि इस एपी को अगर हम आगे बढ़ाएं, b ऑफ n, फर्स्ट टर्म क्या है? 3। काम हमें वही करना है, b मानो c मानो कुछ भी है, लेकिन लिखना तो 3 पड़ेगा ना फर्स्ट टर्म। n देखो मैंने n नहीं बदला, क्यों नहीं बदला? क्योंकि उसके भी n नंबर का टर्म चाहिए, फर्स्ट वाली एपी का, सेकंड एपी का भी nth नंबर का ही टर्म चाहिए। कहने का मतलब है अगर पहली एपी का तीसरा टर्म चाहिए तो दूसरी एपी का भी तीसरा ही टर्म चाहिए। पहली एपी का 100वां नंबर का टर्म चाहिए तो दूसरी एपी का भी वही 100th नंबर का टर्म चाहिए। इसीलिए n नहीं बदल रहा, n जो वहां है वो यहाँ है, ठीक है ना। इसीलिए n को मैंने n रखा। d आप देख रहे हो कि इसका कॉमन डिफरेंस 10 - 3 और 17 - 10 एक ही बात है, 7 हुआ। आप जब इसे फर्दर सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 3 प्लस 7 टाइम्स n माइनस 7 1 जार 7, और आप देखोगे आराम से इसे सॉल्व कर कि 3 - 7 इज व्हाट? -4, और आप देख लोगे इसे बोल सकते हैं 7 in -4। ये आपका हो गया जनरल टर्म, ये आपका हो गया इसका कोई भी nth नंबर ऑफ टर्म ऑफ द सेकंड एपी हो गया। बोलो प्रॉब्लम में क्या? तो इतनी सी बात है। अब आपको अगर थोड़ा सा अपने आप को वेरीफाई करना हो कि भाई हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, तो देखो n1 रखो, तो आप क्या चाह रहे हो? आप चाह रहे हो इस एपी का फर्स्ट नंबर का टर्म चाहना, n1 रखो, 7 1 जार 7 -4 इज व्हाट? 3, मैच करिए। n2 रखो, 7 मतलब आप क्या चाह रहे हो? n2 रख के सेकंड नंबर ऑफ टर्म ऑफ दिस सेकंड एपी, यानी कि 7 2 जार 14 -4 इज व्हाट? 10 हो गया।
थर्ड नंबर ऑफ टर्म चाहिए, 7 3s आर, n के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा 3, 7 3s आर 21 माइनस 4 इज व्हाट 17, मैच कर रहे हैं, ठीक है बस ये हो गया। तो आपने एक छोटी सी अभी तक बात करी, इसको मैं इक्वेशन बी बोल लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर ए कह लेता हूँ। आपने एक छोटा सा काम किया, आपने क्या किया, आपने इस पहली दी गई एपी का जनरल टर्म निकाला, यानी nth टर्म निकाला, आपने दी गई एपी का सेकंड नंबर ऑफ एपी का आपने जनरल टर्म निकाला, और क्वेश्चन कहता था कि कौन से नंबर ऑफ टर्म के लिए ये दोनों एपी का जो टर्म होगा वो एक जैसा होगा, यानी कौन से नंबर में ऐसा आएगा कि वो भी वही हो वो भी वही हो, सेम हो। यानी कि अगर आगे 67 ऐसे चलते चलते कहीं पर कोई x आता है, जैसे 67 एक फिगर है वैसी x भी कोई एक फिगर है, तो वो बोल रहा कि वही x आएगा, वो कब होगा ऐसा कि कौन से जगह पर ऐसा होगा कि इसके 15वें या 20वें या कोई से भी nवें नंबर का टर्म अगर x है तो इसके nth नंबर का टर्म ही वो x होगा, ऐसा कब होगा ये पूछ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, यानी कि कौन सी ऐसी जगह होगी। सिंपल सी बात है कि वो हमसे बोलना चाह रहे हैं कि a ऑफ n इज इक्वल टू b ऑन f कब होगा, ये पूछा जा रहा है हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्योंकि an किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी जनरल नंबर ऑफ टर्म को, bn किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी जनरल नंबर ऑफ टर्म को। वो चाहता है कि an और bn एक जैसे हो जाए, यानी कि अगर यहाँ पर 102 लिखा है तो वहां पर भी 102 लिखा होना चाहिए। वो कौन सी ऐसी नंबर ऑफ टर्म होगी, पहली दूसरी तीसरी, कौन सी पोजीशन होगी जहां पर उसकी पोजीशन और उसकी पोजीशन एक जैसे नंबर दे रही होगी, समझ रहे हो करके देखो। तो इसका मतलब वो यही चाह रहा है, और हम इसको लिख लेंगे an की वैल्यू 61 प्लस 2n। समझना इसे बहुत बारीक बात है, वैसे बहुत इजी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना अल्टीमेट स्टूडेंट के पास जा रहा हूँ मैं, इसलिए मुझे ज़्यादा बोलना पड़ रहा है। 61 माइनस 4 इधर आके प्लस हो जाएगा, 4 तो 65 डायरेक्ट लिख दूँ ना, माइनस 4 जब प्लस का हो जाएगा तो 61 के साथ 4 ऐड होगा, फिर 65 हो जाएगा। 7n इधर है, 2n उधर जाएगा, तो 7n में से 2n चले जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5n बचेगा। मुझे बताओ n इज इक्वल टू कितना होगा, n कैंसिल करेगा, 5 1 जार 5 और 1 कैरी होगा, 5 3 13 5 जार 65, आप जानते हैं ये है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है इसका कि 13वें नंबर का टर्म, इसके 13वें नंबर का टर्म और इसके 13वें नंबर का टर्म आपस में कोइंसाइड कर रहा होगा। अब फटाफट मेरी बात समझ लो, किसी को अगर समझ नहीं आई होगी, बात फील नहीं आएगा, उससे मैं समझा देता हूँ। मैं इतनी देर से कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ अगर ये 63 है, ये 65 है, ये 67 है, तो ऐसे करते करते कितना कितना ऐड करना है, हमें 2 ऐड करना है ना। हाँ देखो, 69 71 73 75 77 79, अब जरा देखना, जरा मैं कुछ कर रहा हूँ, जरा देखना, 79 और ये हो गया 81, ये हो गया 83 और ये हो गया 85, ये हो गया 87, ये हो गया 89। इसकी नंबर ऑफ पोजीशन गिन लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ 10th 11th 12th 13, हमें 13 तक ही जाना है, यानी कि 13 पोजीशन। अभी समझना जरा मैं कर क्या रहा हूँ, आखिर किसी को समझ में आया। देखो दूसरी एपी कहाँ से स्टार्ट होती है, 3 से, 3 10। अब मैं आपको एक प्रेडिक्शन दूँ, बहुत ब्यूटीफुल प्रेडिक्शन ये है कि ये आते आते ना यहाँ पर 87 आ जाएगा, देखना यहाँ पे 87 आ जाएगा अपने आप। 3 और 7 10 हो गया, 10 और 7 17 हो गया, 17 और 7 कितना हो गया 24 हो गया, 24 और 7 कितना हो गया 31 हो गया, 31 और 7 38 हो गया, 38 और 7 45 हो गया, 45 और 7 52 हो गया, 52 और 7 59 हो गया, 59 और 7 63 हो गया, 63 और 7 70 हो गया, 70 और 7 77 हो गया। और देखना एक सेकेंड, 57 52 7 इतना हो जाएगा 9 7, यहाँ पे मैंने मिस्टेक करा, प्रेडिक्शन ही गलत हो जाता वरना। 59 में 7 ऐड करना है तो 66 होगा, ये तो बिल्कुल जानते हैं आप। 67 में अगर 73 होगा और 73 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो 80 होगा, और 80 में आप 7 ऐड करोगे तो 87 होगा। बोलो सही है ना। हाँ ये बात है। मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था, वही जो क्वेश्चन ने बोला था। क्वेश्चन ये बोल रहा था, क्वेश्चन एक सीधी सी बात बोल रहा था कि ये एपी चलती रहे चलती रहे चलती रहे, तो कौन सी ऐसी जगह आएगी कि जहां ये दोनों एपी चलते 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 एक जैसे आंसर देगी। कौन सी पोजीशन में, कौन सी पोजीशन सेम होनी चाहिए दोनों की। ये भी 13वें नंबर में है, 30th नंबर पर, और ये भी 30th नंबर पर। इस टाइप की कंडीशन थी ना, तो वही तो आंसर निकला हमारा वहां से। इतना लंबा ना करना पड़े, इसमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। ये तो अभी हमें एग्जैक्ट पता था कि 13वें नंबर पे, इसलिए हम कर पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते, फिर हमें देखते रहना पड़ता, बहुत टाइम लगता। ठीक है ना, समझ में आई होगी बात होपफुली।
ठीक है ना। बाकी बातें क्या धीरे धीरे क्वेश्चन में आगे जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं एनालिसिस करते हुए चला करो, थोड़ी बात यहाँ से थोड़ी बात वहाँ से अलग अलग क्वेश्चन से पता लगती रहती है, एक कंबाइंड स्टोरी बन पाती है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमिन द एपी हुज third term is 16 and the 7th term exceeds the 5th term by 12। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अपना एग्जैक्ट क्वेश्चन है, इसलिए कर लो इस क्वेश्चन को खुद ही, मैं आगे बढ़ लेता हूँ, ठीक है ना। चलो देखो वापस आते हैं, 11th नंबर का क्वेश्चन है, जिन्होंने किया था वो आराम से कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म 16 कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे, इतना अच्छा तरीका है हमारे पास। एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, यानी कि जो 7th टर्म है वो एक्सीड कर रहा है 5th टर्म को, कितने से, 12 से। यानी कहने का मतलब ये है कि 7th टर्म जो है ना वो 5वें नंबर के टर्म से 12 ज्यादा है। अभी मैं बताता भी उस चीज को, यानी कि जो 7th नंबर का टर्म है और जो 5th नंबर का टर्म है वो इक्वल नहीं है। कब इक्वल होंगे, जब 5वें नंबर के टर्म में आप 12 और जोड़ दोगे तब जाकर आपको 7वें नंबर का टर्म मिलेगा, है ना। 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12 ऐसा बोला गया, ठीक है ना। हाँ, तो बस इतनी सी बात है, और इसको मैंने पहले भी आपको समझाई है बातें, अभी बता भी दूंगा, अभी आंसर निकलते ही थोड़ा एक बार क्रॉस चेक भी करवा दूंगा कि क्या बोलना चाह रहे थे। फिलहाल इतनी सी बात है। आप जानते हैं कि अब ये बोल क्या रहे हैं, डिटरमिन द एपी उस थर्ड टर्म, यानी उस एपी को बताओ वो एपी दिखती कैसी होगी जिसके साथ ऐसा है। एपी को दिखाने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट 3 टर्म दिखा दो उसके, तो एपी पता चल जाएगी कैसी है, ठीक है। आपको पता है किसी भी एपी को अगर हमें बताना है तो हमें उसका फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, तो बात बन जाती है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यानी ए और डी, दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, दो चीजें यानी 2 वेरिएबल्स हमें पता होनी चाहिए। उसके लिए हमें 2 इक्वेशंस दी गई हैं, बात खत्म, निकल जाएगा। चाहो तो इसे फर्स्ट इक्वेशन कह दो, चाहो तो इसे सेकंड इक्वेशन कह दो। एक फॉर्मूला जो हमारी हमेशा हेल्प करेगा, क्योंकि ए ऑफ थर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, हम सभी जानते हैं कि ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता। जब ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि a ऑफ 3 इज इक्वल टू 16, तो इसका सीधा सा मतलब है कि a ऑफ 3 यहाँ पे अगर आप रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज दिस। तो हम सभी जानते हैं पहले से कि a3 का मतलब होता है a प्लस 2d, a3 का मतलब होता है a प्लस 2d और इक्वल टू 16, यानी कि ये, यानी हमने a और d में इक्वेशन बनाने की तैयारी कर दी है। इक्वेशन नंबर a बोल दो इसे, हमने a और d में इक्वेशन बना दी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में। सेकंड थिंग है a7 को क्या मैं लिख सकता हूँ, a प्लस 6d, बोलो कैसे लिखा मैंने a7 को, n के प्लेस पे 7 रख दो, a प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू डी, तो a7 को ऐसे ही बोलते हैं, हम पहले से जानते भी हैं ये बात को, इज इक्वल टू a5 को सीधे बोल दो a प्लस 4d, आपको आना चाहिए, कैसे बोला मैंने, क्योंकि फिफ्थ टर्म यानी कि a ऑफ 5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1, दैट इज a प्लस 4d प्लस 12, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर बी हो गई, समझ में आ तो रही है ना बात, इसको भी ऐसे हटा देता हूँ, कोई जरूरत नहीं इसकी। बस ये 2 अपने पास इक्वेशंस बनी है, इन 2 की मॉडिफाइड वर्जन है वो, ठीक है ना। a3 को ऐसे बोला जाना चाहिए a और d की फॉर्म में, a7 को ऐसे बोला जाना चाहिए, एग्जैक्टली ये बोलने वाली चीज ही है, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी। मुझे बताओ ad में वेरिएबल में एक इक्वेशन है, ad वेरिएबल में एक इक्वेशन है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल डेफिनेटली सॉल्व होगी। कैसे सॉल्व होगी हम देखते हैं यहाँ पर, देखो जरा, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो तो ठीक ठाक है, सेकंड वाली को थोड़ा सा और जरा अच्छा बनाते हैं। यहाँ पर a है, वहां पर b है, लो a कट गया आपस में, बधाई हो। 6d और 4d, जब 4d इधर आएगा 6d में से माइनस होगा, 2d बचेगा, 12 वहां बचा हुआ, दिस इंप्लाइज व्हाट, d इज इक्वल टू 12 बाई 2, इट इज व्हाट 6, बोलो है कि नहीं है। सेकेंड इक्वेशन को हमें ज्यादा सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमें d एकदम 6 मिल गया। जैसे ही d 6 मिला, इसको ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दो कैसे भी कर आप, तो a प्लस 2 इंटू 6, d की वैल्यू 6 है ना, इज इक्वल टू 16 इज व्हाट, a प्लस 6 2 जार 12, 6 2 जार 12 और 16 माइनस 12, चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, 16 माइनस 12 कितना होता है बताओ, 4 होता है। तो a इज इक्वल टू सीधे सीधे अपने पास 4 आ गया, यहां से a 4 मिल गया, वहां से d 6 मिल गया। यानी कि हम सभी जानते हैं एक बात कि जो जनरल फॉर्मुलेशन होता है किसी एपी का वो कैसा होता है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे बढ़ते हुए आप आगे को जा सकते हो, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म उसमें d जोड़ दो, थर्ड टर्म सेकंड टर्म में एक और d जोड़ दो, ऐसे बढ़ते हुए चलता है। फर्स्ट टर्म कितना आया था, 4 आया था, सेकंड टर्म कॉमन डिफरेंस कितना है 6, तो 4 प्लस 6 सीधे लिख रहा हूं 10,
फिर जो ये वाला टर्म है सेकंड, इसमें एक और बार डी जोड़ दोगे तीसरा टर्म मिल जाएगा, वही तो कह रहा है ये भी। तो जो सेकंड टर्म है इसमें डी जोड़ दो, यानी 10 में 6 जोड़ दो 16। अगला चाहिए तो 16 में भी डी जोड़ दो 22। अगला चाहिए तो 22 में डी जोड़ दो 28। ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ओह क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है ये हो गया। तो ये है वो आपकी एपी की शक्ल है, ठीक है ना। बात को एक क्रॉस वेरीफाई करते हुए चलते हैं। जो कहना चाह रहा था वो कहना चाह रहा था कि जो थर्ड टर्म है, सेवंथ टर्म है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आना ही और निकाल लेते हैं, छठा और सातवें तक पहुंच गया मैं, ठीक है ना, 6 का डिफरेंस, ठीक है। ये कहना चाह रहा था कि जो 7वें नंबर का टर्म है वो ये है। जो कहना चाह रहा था जो 5th नंबर का टर्म है, कहाँ है भाई 5th नंबर का टर्म, ये है ना। आप मुझे एक बात बताओ, 5th क्या वो बात सही हो रही है कि नहीं हो रही जो उन्होंने बोली थी। उन्होंने कहा था कि 7th टर्म ऑफ दिस एपी एक्सीड्स इट्स 5th टर्म बाय 12। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। 5th नंबर का जो टर्म है ये है, 7th नंबर का जो टर्म है वो ये है। मुझे बताओ 5th नंबर के टर्म से 12 ज्यादा है कि नहीं है वो। क्या मैं कह सकता हूं कि 28 + 12 = 40, या दूसरे शब्दों में क्या a of 7 = 12 + a of 5 है कि नहीं है। ये इक्वेशन ये मैच कर लो, इसलिए बनी थी। समझ गए होंगे आप बात को। ये बड़ी जरूरी बात है, क्वेश्चन रहने दो, ए डी निकला नहीं निकला वो बात की बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये वाली लास्ट वाली क्रॉस वेरिफिकेशन, ये कि कहना क्या चाह रहा है, उसकी पिक्चर में ये है जो बात बोली गई थी कि 5वें नंबर का जो टर्म है 7वें नंबर का टर्म उससे 12 ज्यादा है, उसको 12 एक्सीड करता है, ठीक है। अब इससे डेफिनेटली हम श्योर है कि इसका आंसर सही होगा। 4, 10, 16 ये ऐसी एपी होगी, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट, अभी देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, अप टू 253, ठीक है ना। यानी कि कुछ घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2, 3, 4, 5 तरीके हैं इसको करने के, अपने अपने स्टाइल में कर सकते हैं। मैं एक आध डिस्कस कर लेता हूँ। 3, 8, 13 अप टू सो ऑन 253 ये एक एपी है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ दिस एपी, ऐसा बोला गया। ये नहीं बोला गया कि 20वें नंबर का टर्म बताओ। 20वें नंबर का अगर मान लिया बोला होता फाइंड द 20th टर्म ऑफ दिस एपी, क्या करोगे? फाइंड द 20th टर्म, ओनली 20th टर्म ऑफ द एपी। आप बोलोगे a + n - 1 × d = an होता है, ठीक है ना। अब कोई बोल रहा है कि 20th नंबर का टर्म निकालो, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे n के प्लेस पे 20 रख दो भाई, 20th नंबर का टर्म अगर आप चाहते हो तो हम देखेंगे a of 20 = a + 20 - 1 × d, ये हो गया। फर्स्ट टर्म हमें दिख रहा है कितना 3, कॉमन डिफरेंस हमें दिख रहा है कितना 5 का, कितना हो गया 98। 20th नंबर का टर्म निकल गया, लेकिन उन्होंने पूछा ही नहीं था वो। इन्होंने 20th नंबर का टर्म नहीं पूछा, इन्होंने बोला फाइंड द 20th नंबर ऑफ द टर्म, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है ना। इस एपी के लास्ट टर्म से 20th नंबर का टर्म क्या होगा, समझ गए आप। जैसे बोलते नहीं हम कि लास्ट बॉल है, फिर हम बोलते हैं सेकंड लास्ट बॉल है। सेकंड लास्ट बॉल मतलब लास्ट बॉल से एक पीछे की बॉल, ऐसी वाली। वैसे ही कह रहे हैं कि ये कहना चाह रहे हैं 20th लास्ट, ठीक है ना, लास्ट फ्रॉम द 20th, हाँ 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, ये बोलना चाह रहे हैं। या ये नहीं है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नहीं है। मैं समझा रहा था कि अगर क्वेश्चन होता कि 20th टर्म ऑफ एन एपी तो वो ये होता, लेकिन ये बोले 20th टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, ये। तो उस समय की बात ऐसी है कि जो 3 है, 8 है, 13 है, और ऐसे आगे बढ़ते 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 हम जा रहे हैं 253 तक। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से समझना कि ये पीछे को आने की बात कर रहे हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि 8 का 5 का डिफरेंस है सबका, तो इससे पहले वाला टर्म आप बता सकते हैं कैसा दिखता होगा। 3, 8, 13 इस 253 से पहले का टर्म कैसा दिखता होगा, उससे 5 कम। जैसे 13 से 5 कम 8 है, 8 से 5 कम 3 है ना। पीछे आते समय डी की वैल्यू कितनी है ना, -3, -5, ठीक है ना। आप देखोगे इससे 5 कम कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 248। दूसरे शब्दों में 248 + 5 253। 248 से 5 कम कर दो 243, 243 से 5 कम कर दो 238। ऐसे कर कर आपको पीछे को आना है, ऐसे करके करके आपको पीछे को आना है।
हाँ, ऐसे पीछे कौन है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि ऐसे पीछे को आते 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 20वें नंबर का टर्म कौन सा होगा। 20वें नंबर का टर्म मतलब जैसे ये उस हिसाब से पहले नंबर का टर्म हो गया है ना, ये उस हिसाब से दूसरे नंबर का टर्म हो गया। किस हिसाब से, ध्यान समझ में आ रही होगी आपको बात, हम किस सिनेरियो में बात कर रहे हैं। हम बोलना चाह रहे हैं जब हम पीछे को आ रहे हैं तो हमारे लिए पहला टर्म फिर उस हिसाब से यही तो हो गया ना, हम पीछे को, हमारे लिए दूसरा टर्म ये तीसरा। बोल रहे ऐसे करते करते कहीं रास्ते में जो 20वें नंबर का टर्म आएगा वो कौन सा होगा। जैसे कि ये कौन से नंबर का टर्म है, तीसरे, ये कैसे नंबर का टर्म है, चौथे। आपके पास 2 ऑप्शन है, ऐसे करते करते पीछे आ जाओ, ऐसे करते करते पीछे आ जाओ, आपको मिल जाएगा 20वें नंबर का टर्म। गिनती करते करते आ जाओ। अगर गिनती ही करनी होती तो हम चैप्टर क्यों पढ़ रहे होते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो नहीं करना। हमें इतना टेडियस वर्क नहीं करना कि हम पीछे को आके गिन गिन के जा रहे हैं ना, कैलकुलेशन कितना है ज्यादा है, बोरिंग हो जाएगा पूरा। हम ऐसा क्या मैजिक करें कि हम एकदम से बता दें कि यहाँ पर कौन बैठा हुआ है इस 20वें नंबर पे, वही करना है। 20वें नंबर पे कहाँ से, यहाँ से। 2 अप्रोच ऐसे करने के, पहले इस पर ही फोकस करते हैं, समझ रहे होंगे आप, ठीक है ना। तो हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इस एपी को ऐसा करो, ये एपी कुछ ऐसी तो हो गई 253 देन 248 देन 243, ऐसी वाली एपी हो गई नहीं हो गई, बोलो हमारी। बोलो ये हो गई नहीं हो गई अभी। यानी कि इसी चीज को, जो ये चीज आपको दिखाई दे रही है, ये चीज दिख रही है आपको, ये वाली, जब हम इसमें पीछे को आ रहे हैं तो मैंने उसको पीछे की फॉर्म में ऐसे में लिख दिया है ना। हाँ, मैं अब ना इस चीज को फिलहाल हटा दे रहा हूं क्योंकि मैं समझ गया मेन स्टोरी को, मैं ये समझा स्टोरी को कि अब मैं वहीं से पीछे को आने लग गया। ये मेरे लिए अब एक नई एपी ये बन गई। अब मुझे सिंपल सी बात पता करनी कि ऐसे करते करते 20वें नंबर का टर्म क्या है। इतना सिंपल तो है, बोलो प्रॉब्लम है तो इसमें, बहुत सिंपल बात है स्टूडेंट्स। मेरे लिए सिंपल सी बात यह है कि मेरे लिए फर्स्ट टर्म मुझे गिवन हो गया 253, और हम सभी जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, है ना। ये हो गई आपकी 248 बाद का टर्म माइनस 253 पहले वाला टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इन्हें माइनस करो जरा आराम से, माइनस का 5 आ रहा नहीं आ रहा, बोलो ये आ गया, हो गया अपने पास फर्स्ट टर्म भी आ गया। कॉमन डिफरेंस जो है कुछ भी पूछ लो, कोई से भी नंबर का टर्म पूछ लो। ये हमसे पूछ रहे हैं कि भैया आपने 20th नंबर का टर्म बताओ। हमने बोला अरे तो बहुत आसान है, a + 19d। कैसे, सब जानते हैं, a + n-1 इंटू डी के फॉर्मूले में a of n = a + n-1 इंटू डी का जो फॉर्मूला होता है उसमें n के प्लेस पे 20 रखा जस्ट, है ना। अब आप मुझे बताओ कैसे कैलकुलेट कर सकते नहीं कर सकते। a कितना हो गया, फर्स्ट टर्म कितना हो गया, फर्स्ट टर्म 253। मुझे बताओ d कितना हो गया, d है माइनस का 5। सॉल्व कर लो आराम से, 253 माइनस 95, सॉल्व कर लो इसे, है ना। कितना हो जाएगा ये 5, ये 95 है ना, ठीक है 158, यानी कि 158 है वो नंबर का टर्म। कैलकुलेट कर लो अपने अपने स्टाइल में, ठीक है ना। ठीक है, तो देख लिया मैंने, यानी मेरे 20th नंबर का जो टर्म निकला है वो कितना निकला, 20th नंबर का टर्म 158। जरा ध्यान से बात को समझना जरा, ये 20th नंबर का टर्म जरूर है लेकिन फ्रॉम दी लास्ट टर्म ऑफ एन एपी है, क्योंकि मैंने यहां से यहां को आ रहा हूं, देखो ना 253 से जा रहा हूं मैं उधर को। मेरा अप्रोचिंग लास्ट में कहां पर है, 3 पर है मेरा अप्रोचिंग, मेरा अप्रोच 3 पर है, ठीक है ना। उसी बीच में ही कहीं रास्ते में अपना 158 आएगा, जो कि कौन से नंबर पे होगा, 20वें नंबर पे होगा, 20th नंबर ऑफ टर्म होगा। यहां से कैलकुलेशन से समझ में आ रही होगी बात। एक तरीका ये है, ठीक है ना, सिंपल तरीका है। इसको ऐसा नहीं कि इसमें ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना कि ऐसा करते हैं, नहीं, जो दिख रहा है मतलब ऐसा दिखना चाहिए, एकदम सो ऑब्वियस, ठीक है ना, ऐसा लगना चाहिए। चलो फिलहाल मैं दूसरा एक बोलता हूँ, मैं एक तरीका, किसी को हो सकता है कोई इस तरीके को पैटर्न को फॉलो कर रहा हो, किसी के दिमाग में ये बात आ रही हो, वो ये है, ठीक है ना। हो सकता है कि कोई इसको किसी डिफरेंट मैनर से सोच रहा हो, तो कोई गलती नहीं है उसमें भी। देखो जरा, जैसे ना ये 3 है, ये 8 है, ये 13 है, ये जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, उस मेथड से। अब वही मेथड अच्छा भी है, अच्छा क्या मतलब सीधी सोच वही है, लेकिन कोई ऐसा भी सोचता है, ठीक है ना। वो ये कि किसी ने दिमाग शुरू में ही लगाया, उन्होंने ये सोचा कि पीछे से 20वां यानी आगे से कितना, ये है बात।
देखो चलो 2 4 6 8 10 12 14। देखो ध्यान से एक एनालिसिस कर रहे हैं फटाफट, अपने लिए एक रूल बना रहे हैं, अपने लिए हाथों हाथ रूल बना रहे हैं। कोई भी एक एपी ले ली, समझ में क्या है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात टर्म है इसमें। इसका तीसरा टर्म आगे से कौन सा है? ये थर्ड टर्म है फ्रॉम द बिगिन, ये वाला आगे से तीसरा। 1 2 3 4 5, पीछे से पांचवा है ये फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बैक साइड। ये पांचवा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वहां से पांचवा, यहां से तीसरा। रूल बनाओ फटाफट, ठीक है ना। रूल अभी बनाने हाथों हाथ, मुझे भी नहीं आता था ये चीज, अभी कर रहा हूँ आपके साथ, तो अभी हाथों हाथ कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई ऐसा याद रखने वाली चीज नहीं है। अगली बारी मैं क्वेश्चन करूंगा फिर से मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। यानी समझ में आया कि किसी को भी किसी भी नंबर ऑफ टर्म का जो आगे से नंबर ऑफ टर्म होता है और जो पीछे से नंबर ऑफ टर्म होता है, दोनों का जो एडिशन होता है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म होता है। यस, अभी भी बना है फॉर्मूला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, नहीं 7 टर्म होते हैं ना टोटल। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल 7 टर्म है। जरा बात को समझना, मेरी वाली बात जो है उसे मैं करेक्ट कर रहा हूं अभी। जो आगे से नंबर ऑफ टर्म होगा इसका, यानी कि मैं इसे ऐसा लिख लेता हूं कि आगे को मैं फॉरवर्ड लिख लेता हूं, ठीक है ना, आगे की तरफ से, और एक लिख लेता हूं मैं बैकवर्ड, ठीक है ना। और जो बैकवर्ड की तरफ से जो सम होगा वो हमेशा टोटल जो नंबर ऑफ टर्म होंगे उसमें एक ज्यादा जोड़कर ही आ रहा होगा। ये n+1, एक फॉर्मूला बना दो सिंपल सा, इससे आपको ना काउंटिंग पता चल जाएगी। मैं भी एग्जांपल दूंगा इस पे, चिंता की बात नहीं। देखो चलो, ये अभी मैंने एक फॉर्मूला बनाया हाथों हाथ, इसको आप अलग अलग तरीके से कह सकते हो कुछ, चलिए समझो आप इसको। जैसे कि अगर हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, किसी एक नंबर ऑफ टर्म पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्या फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे मैंने किसी को इसको पकड़ लिया, मैंने आगे से कौन से नंबर की काउंटिंग है इसकी, आगे से f, यानी मतलब फॉरवर्ड अभी भी बना है फॉर्मूला है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें नंबर पे। फ्रॉम द बैकवर्ड साइड कितने, 1 2 3, थर्ड नंबर पे इज इक्वल टू n को n रखो प्लस 1 रखो, n इज इक्वल टू 5 3 8, 8 में से 1 गया 7, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म मिल गए 7 है। काउंटिंग करो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमारी हेल्प करेगा बहुत कुछ करने में, ठीक है ना। अभी देखना जरा, इससे कभी n नहीं पता होगा n पता चल जाएगा, कभी बैकवर्ड साइड f कुछ भी पता करना होगा, f भी n में से कोई एक वेरिएबल पता हो जाएगा इसमें से, बाकी 2 पता होनी चाहिए। इसकी क्या हेल्प लूंगा, मेरी बात समझ में आई फिलहाल? हाँ, जरूरी नहीं है फॉर्मूला याद रख लो, ऐसा एग्जांपल लेके आप भी अपने आप में एनालिसिस कर सकते हो मोटा मोटा कि क्या है। जैसे कि ठीक है, मेरे लिए अब ये फॉर्मूला मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अभी फॉर्मूला, मुझे इस फॉर्मूले को यहीं कहीं ऐसे रख देना चाहिए। अब देखो इस फॉर्मूले से क्या मैजिक होगा, देखना समझना। पता कर सकते हो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, यानी वो n, मुझे पता है कि a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और हम सभी जानते हैं कि अगर मैं a ऑफ n को, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत हैवी डिस्कशन किया इन चीज़ों के ऊपर, कि 253 अगर मैं रखता हूँ, a मेरे पास फर्स्ट टर्म हो गया, n यानी nth टर्म ही है अगर वो, माइनस 1, d इनका 5 आ रहा है, आपको दिख रहा है कॉमन डिफरेंस, प्लस 5 आ रहा है। मैं अगर सॉल्व करूं 253 और माइनस कर दूं उसमें से 3 और डिवाइडेड कर दूं बाय 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 बचेगा। अपने अपने स्टाइल से सॉल्व करने का, अपने अपने स्टाइल से करना। प्लस था वहां जाके माइनस हो गया, मल्टीप्लाई था यहाँ जाके डिवाइड हो गया, 250 हो गया, 250 बाई डिवाइडेड बाई 5 इज व्हाट, 50, और ये प्लस 1 इज इक्वल टू n हो गया। n इज इक्वल टू कितना गया, 51, यानी इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो n की वैल्यू आ गई वो 51। इसके कोरिस्पॉन्डिंग मतलब इस टोटल एपी में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने हैं, दे आर 51, ठीक है ना। ठीक है, मैं कैलकुलेट इसको हटा दे रहा हूँ। हमने एक छोटी सी बात पैदा कर दी कि इस एपी में यहां से यहां तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स मौजूद है, 51 टर्म्स मौजूद है। एक बात, अब स्टूडेंट्स मेरे से कहा गया था कि शुरुआत से जो लास्ट से 20वें नंबर का टर्म, यस अभी आएगा मजा, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि 3 8 13 ऐसे करते करते आगे जाते 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 यहाँ कहीं 253 होगा, यहाँ कहीं पर आते आते कोई एक लेट्स से टर्म है x जिसकी पोजीशन है 20th पोजीशन फ्रॉम द बैक साइड, यानी कि ये अपना 20 क्या हो गया, b, जिसको मैंने b बोला था ना, स्मॉल वाला बोला था, बैकवर्ड वाला, ऐसा करके। क्योंकि यहाँ b किसे रिप्रेजेंट करता है, आराम से समझो, मैं कुछ समझा रहा हूँ, ये AP नहीं चल रहा, हम तो बहुत ऊपर की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर की मतलब मेरे कहने का मतलब है जो बातें होनी चाहिए वैसी बातें कर रहे हैं। ये b किसे रिप्रेजेंट कर रहा था उस समय, पीछे से इसकी पोजीशन क्या है,
पीछे से पोजीशन 1 2 3 3। एफ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? आगे से इसकी पोजीशन क्या है? 5 5। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म प्रेजेंट इन दिस एपी, 7 निकला था, इसको समझना ना। तो बी क्या है? पीछे से क्या काउंटिंग में नंबर क्या आ रहा है उसका? ऐसा नहीं कि बी 10 हो गया, बी उसकी काउंटिंग कौन सी आ रही? नंबर ऑफ काउंटिंग 3। वैसे ही यहां पर ये एक्स की नंबर ऑफ काउंटिंग 20 है, इसलिए बी इज 20। मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म पता है हमें पता चल गया कि बी इसका 20 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म प्रेजेंट इन दिस एपी पता है, तो एफ पता चल जाएगा क्या? क्योंकि 3 वेरिएबल में से हमें बी पता है, हमें एन पता है, तो एफ पता लगेगा नहीं लगेगा? बस वो छोटा सा जो हमने अभी सेल्फ मेड फॉर्मूला उसकी हेल्प ले लेते हैं। एफ प्लस बी इज इक्वल टू एन प्लस 1। एफ पता है? नहीं पता, वही तो चाहिए हमें। बी पता है? हाँ बी पता है 20। एन पता है? हाँ एन पता है 51 प्लस 1 हो गया। एफ इज इक्वल टू कितना जाएगा? 51 प्लस 2 मतलब 52 हो जाएगा, माइनस 20 32 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो, मजा आया नहीं है? अंदर से मतलब आनंद आना चाहिए, ठीक है ना, तभी आएगा मजा। 32 क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि फॉरवर्ड, ये इसका मतलब क्या है? हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कहना चाह रहे थे एफ को कि उसी टर्म की, जिस टर्म की आप बात कर रहे हैं, उसकी आगे से काउंटिंग का नंबर कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें नंबर पर है वो। यानी कि ये जो x नंबर ऑफ टर्म हमने माना है, जिसकी बात चल रही थी पूरी कहानी में कि वो बताओ, वो जो एक टर्म के बारे में कि जो पीछे से 20वें नंबर पे, हमें समझ में आ गया आगे से 32वें नंबर पे है। आगे से इसकी पोजीशन कितनी है? आगे से इसकी पोजीशन इज व्हाट? 32। 32 पोजीशन है इसकी आगे से। यानी सीधी सी बात है कि जैसे ये पहले नंबर का, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का, ये 32वें नंबर का है। हमने पूरी जो बातें मूड रखी थी हमने उसे एकदम सीधा कर दिया। सीधा का मतलब हुआ हमें सीधी सी स्टोरी पता चल गई कि पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। एपी में ए पता चल गया, डी दिख रहा है ना, ए इसका 3 है, डी इसका 5 है। इसके 32वें नंबर का टर्म बताओ। ए प्लस 31 इंटू डी, ए रख दो, डी रख दो, ठीक है। इसको हटा रहा हूं फिलहाल। मजा आया नहीं आया वैसे? बताओ, मजेदार चीज थी, कैसे नहीं आएगा मजा? ए ऑफ 32वें नंबर का टर्म इज इक्वल टू ए, चलो एक बात करता हूँ, ए प्लस 31 इंटू डी। बोलो क्लियर है? क्यों हुआ? क्योंकि वही फॉर्मूला जो अपने पास होता है, ए प्लस एन माइनस 1। ए 32 इज इक्वल टू 32 माइनस 1, 31, ठीक है। बताओ ए क्या है? 3, डी क्या है? ध्यान से 5, कैलकुलेट कर लो। 3 प्लस 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, ऐड कर लो 158। बोलो, यानी ये 32वें नंबर का टर्म 158 है। प्लीज ध्यान से एक छोटी सी बात, क्या मैं एक बात कह सकता हूं कि यहां से जो 32वें नंबर का टर्म है वो पीछे से 20वें नंबर के टर्म के इक्वल होगा? पीछे को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं मान लिया बैकवर्ड से, पीछे से 20। बोलो बात सही होगी कि नहीं होगी? एक ही तो बात है ना। पीछे से, पीछे को कुछ भी बोल लो, अब मैं बी बोल रहा हूं बैकवर्ड ऐसे ही करके, और आगे को मैं ए ही बोल रहा हूं, मैं फॉरवर्ड नहीं बोल रहा। ये आगे और ये बैकवर्ड, पीछे, ठीक। तो आगे से जो 32वें नंबर का टर्म है वो पीछे से 20वें नंबर के टर्म के इक्वली है। हमारा ऑब्जर्वेशन भी कह रहा है और हमारा रिजल्ट भी कह रहा है, आगे से 32वें नंबर का टर्म और पीछे से 20वें नंबर का टर्म, है ना। अब प्लीज एक छोटी सी बात है, इसमें कहीं एक मिसकॉन्सेप्शन मत बना लेना कि मैंने यहाँ पर A32 लिखा, वहाँ A20, मीनिंग अलग अलग है। उस समय कैलकुलेशन कर रहे थे तो ए कह दे रहे थे, अभी A32 और A20 को कंपेयर एक साथ मत करना। वहां का कुछ अलग सिनेरियो में बात हो रही थी, वहां के लिए ए कुछ और था, है ना। ऐसा नहीं कि इसका 20वें नंबर का टर्म और इसी का 32वें नंबर का टर्म, नहीं, इसके 32वें नंबर का टर्म और इसके 20वें नंबर का टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो असली फील तो यहाँ से आता है ना, पूरे चैप्टर का मजा यहाँ से आता है। अब मान लिया हम इस क्वेश्चन को इस अंदाज में नहीं कर रहे, हम बोल रहे कि आंसर आ गया 158, मैच कर लिया, सही आ रहा, और फिर मजा नहीं है उसमें, ठीक है ना। फिलहाल चलो मैं इतना ही करता हूँ अभी, ठीक है। समझ में आएगी? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स बात थी। मुझे बताना सच में अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी तो कमेंट करना और लाइक कर देना अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी, कैसे पता चलेगा करना मुझे, ठीक है ना। हाँ, और स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर करें इस वीडियो लेक्चर को। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको मोर देन 800 वीडियो लेक्चर्स के वो मिलेंगे, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे। अदर नेटिव स्टूडेंट के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। जो भी आपकी क्वेरीज हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड्स। टिल देन गुड बाय, सी या टेक केयर।